जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साई राम, जय साई राम। मात पिता और गुरु का अपराध कभी न कीजो, स्वयं शिव पितो रूप है, सेवा में चित दीजो। माँ को जानो आदि भवानी, सदा माई अपनाओ। माँ से साचा प्रेम करो, जीवन सफल बनाओ। गुरु में हरिहर आप हैं, जान लियो रे मीत। गुरु की बानी में रहो, गुरु चरणन में प्रीत, गुरु चरणन में प्रीत। ओम साई त्र्यंबकेश्वराय नमः। श्री साई गीता श्लोक नंबर 2363। माता पिता हमारे साक्षात भगवान हैं, हमें संसार में लाए हैं। इनके आशीर्वाद से ही हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है। ये शिव शक्ति का रूप है। श्री गणेश जी और कार्तिकेय जी में की विश्व की परिक्रमा की प्रतिस्पर्धा में गणेश जी ने अपने माता पिता शिव पार्वती जी की परिक्रमा करके प्रतिस्पर्धा जीत गए थे। उनका संसार अपने माता पिता में ही निहित है। माता पिता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। गुरु में स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश विराजते हैं। उनके चरणों की प्रीत क्या है, उनकी बानी में रहना ये सच्ची प्रीत है। गुरु जो कहते हैं उस पर अपना जीवन ढालना है। गुरु क्या करते हैं वो नहीं देखना है। उनकी बानी ही हमारे लिए सर्वोपरि है। मनुष्य की पहली गुरु माँ होती है, थोड़े बड़े होते हैं तो पिता गुरु होते हैं, और जब और बड़े होते हैं तो ईश्वर की दया से जिनको सच्चे सद्गुरु मिलते हैं वे बहुत भाग्यशाली होते हैं। सद्गुरु और ईश्वर में भेद नहीं है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, आप सबको सुनाती हूँ। एक बार एक न्यायालय में अनोखा मुकदमा आया जिसने सभी को झकरोर कर रख दिया। ये मुकदमा बहुत ही अलग किस्म का था। एक 65 इयर्स के व्यक्ति ने अपने 75 इयर्स के बूढ़े भाई पर मुकदमा किया। मुकदमा कुछ यूं था कि मेरा बड़ा भाई अब बूढ़ा हो चला है, इसलिए वह खुद अपना ख्याल भी नहीं ठीक से रख सकता, मगर मेरे मना करने पर भी वह हमारी 95 इयर्स की माँ की देखभाल कर रहा है। मैं अभी ठीक हूँ, सक्षम हूँ, इसलिए अब मुझे माँ की सेवा करने का मौका दिया जाए। न्यायाधीश का दिमाग घूम गया और मुकदमा भी चर्चा में आ गया, क्योंकि ऐसा मुकदमा आज तक न्यायालय में नहीं आया था। न्यायाधीश महोदय ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की कि आप लोग 15-15 दिन तक माँ को रख लो, मगर कोई टस से मस नहीं हुआ। बड़े भाई का कहना था कि मैं अपने स्वर्ग को खुद से दूर क्यों होने दूं। अगर माँ कह दे कि उसको मेरे पास कोई परेशानी है या मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं कर सकता तो अवश्य छोटे भाई को दे दूं। छोटा भाई कहता है कि पिछले 35 इयर्स से मैं नौकरी बाहर कर रहा था, तो अकेले मेरा भाई सेवा किए जा रहा था। आखिर में मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूंगा। उन्होंने माँ की राय जानने के लिए उन्हें बुलाया और पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहती है। माँ ने दुखी दिल से कहा कि मेरी दोनों संतानें मुझे बराबर हैं। मैं किसी एक के हक में फैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती। आप न्यायाधीश हैं, निर्णय करना आपका काम है। आपका जो निर्णय होगा मैं मान लूँगी। आखिर में न्यायाधीश महोदय ने भारी मन से फैसला सुनाया कि बड़ा भाई वाकई में बूढ़ा और कमज़ोर है, ऐसे में माँ की सेवा छोटे भाई को दी जा रही है। फैसला सुनकर बड़ा भाई छोटे भाई को गले लगाकर रोने लगा। ये सब देख अदालत में मौजूद न्यायाधीश समेत लोगों की आंखों में आंसू थे। कहने का तात्पर्य ये है कि माता पिता के लिए ऐसा प्रेम होना चाहिए और सद्गुरु पर तो अपने प्राण न्यौछावर कर देने चाहिए। ओम साई राम, जय साई राम।